गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है वो है वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन। वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन हमारा क्या होता है आज हम देखेंगे। देखिए, जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं ये बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। मतलब ये जो फोर्स होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं और यह इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होते हैं। मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स में नहीं होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यह इंट्रैक्शन होता है, ये दोनों के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और हमारे नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, मीन्स एक के ऊपर ही ओवरलैप रहते हैं, जिसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, इसमें देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इस्टेब्लिश बिटवीन द डाइपोल विच इज कॉल्ड लंडन फोर्सेस और वॉन्डर वॉल फोर्सेस। मीन्स हम वॉन्डर वॉल फोर्स को और क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। मतलब दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स हमारा डेवलप होता है। अब डाइपोल्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हमारे प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स में, वो डाइपोल कहलाएगा। तो उनके बीच में जो फोर्स हमारे मिलते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स भी बोला जाता है या फिर वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी बोला जाता है। ओके अब अगर हमें लंडन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसके लिए एक इक्वेशंस को लर्न करेंगे जिसे बोलते हैं EL। EL क्या है, एनर्जी है हमारा, ठीक है। किसका एनर्जी है, मीन्स कौन सा फोर्स है, ये लंडन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -3/4 हो गया A2/R6। ओके, तो इसमें I जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, A है हमारा एटॉमिक रेडियाई, R है हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो हमारा R हो जाएगा, A हो जाएगा एटम्स का रेडियस, I हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लंडन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हो। ओके, अच्छा, देन इसके बाद आपका दिया है कि वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैव अ वेरी शॉर्ट रेंज। मीन्स ये बहुत ही थोड़े देर के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैसे वर्क करेंगे, जब दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे आपस में क्लोज रहेंगे, मीन्स टुगेदर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तभी ये हमारा फोर्स ऑपरेट होगा, अदरवाइज ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मीन्स क्लोज कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स इज वर्क। मतलब जब तक हमारे मॉलिक्यूल्स साथ में या एक क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट रहेंगे तभी ही ऑपरेट होगा ये फोर्स, मीन्स वॉन्डर वॉल फोर्स हमारा ऑपरेट होगा, एक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने लिखा है लार्जर मॉलिक्यूल्स देन द सरफेस एरिया विच वाइडर एंड शॉर्टर द वॉन्डर वॉल फोर्सेस। मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज जितना बड़ा रहेगा, है ना, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। तो सरफेस एरिया अगर उसका बड़ा है तो वहाँ पे वॉन्डर वॉल फोर्स भी ज़्यादा एक्ट होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वॉन्डर वॉल्स का फोर्स कि क्या क्या होता है। फाइन, ओके, अब देखिए जो हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स में, अगर वो ज़्यादा हैं, मीन्स ज़्यादा हैं, तो वॉन्डर वॉल फोर्स उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ज़्यादा रहेगा। मीन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स में, वॉन्डर वॉल फोर्स उतना ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा या इंक्रीज होगा। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, द वॉन्डर वॉल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वॉन्डर वॉल फोर्स रहेगा वो भी बढ़ेगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा रहेंगे, मीन्स या फिर इंक्रीज होंगे। तो आइए देखते हैं डायग्राम के हेल्प से कि कैसे वॉन्डर वॉल फोर्स इंट्रैक्ट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये है आपका क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है या अपन डाइपोल बोल सकते हैं, नॉन पोलर, मीन्स यहाँ पे प्लस और माइनस सब एक ही पे कोइंसाइड है। जब इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन समझते हो टकराएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डाइपोल डेवलप होने की कोशिश करेगा। मीन्स प्लस इधर डेवलप होगा तो माइनस चार्ज हमारे जनरेट होने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे ही नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इसके पास आता है, जैसे ही नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हमारा इसके पास आता है, हमें दो डाइपोल अलग अलग प्रेजेंट हो जाएंगे और इसी को बोलते हैं वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शन।
फाइन। वॉन डर वाल फोर्सेस ऑल्सो ऑपरेट इन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स, मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अलावा भी जो वॉन डर वाल फोर्सेस है वो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स में भी पाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका वॉन डर वाल फोर्सेस, बहुत शॉर्ट है। ओके, थैंक यू।